नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एडवोकेट अनिल मिश्रा ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर कुछ बातें कही, जिसको लेकर के उन पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उन्होंने एसपी ऑफिस जा कर के खुद अपनी गिरफ्तारी देने की कोशिश की, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब उसके अलावा उनको अब लगातार धमकियां आ रही हैं कि उन 1 लाख लोग उनको चप्पल लेकर आएंगे, पीटेंगे, और इस तरह से सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है। लेकिन मामला क्या है? मामला कुल मिलाकर के यही है कि अनिल मिश्रा का कहना है कि ये उनकी स्वतंत्रता, मतलब वाक स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के बारे में उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, और वो उनको महान नहीं मानते हैं। उसको लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन उनकी इस बात में पूरी सच्चाई है और पूरा दम है कि उनको वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, और किसी की आलोचना करना कहीं से भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। फिर उन्होंने बहुत सारी और बातें कही, जैसे उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर की आलोचना करना क्रिमिनल है, तो फिर उन्होंने, मतलब ये अनिल मिश्रा का कहना है कि फिर तो जो भगवान विष्णु के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश ने कहा, वो किस श्रेणी में आएगा। देश भर के पॉलिटिशियंस भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, सनातन के बारे में, और बहुत सारे और नेताओं के बारे में आप बात करिए, नेहरू, इंदिरा, सावरकर, सब के बारे में जो बयानबाजी होती है, वो भी फिर वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तो अगर भगवान राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, देवी दुर्गा के बारे में कोई बात कहना क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मैं कमेंट की बात कर रहा हूँ, गाली गलौज की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर किसी देवी देवता को गाली देते हैं तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, लेकिन किसी महापुरुष की आलोचना करना कैसे क्रिमिनल ऑफेंस होगा, ये बताएगा। और अनिल मिश्रा का, एडवोकेट अनिल मिश्रा का ये कहना है कि हालांकि वो अपने आप को इक्वेट कर रहे हैं भगत सिंह से, कि वो उनके खिलाफ जिसको ठीक लगता है वो उनके खिलाफ हर शहर में एफआईआर करें और हर जगह गिरफ्तारी देंगे, और हर जगह अपनी बात कहेंगे, और ये बताने की कोशिश कहेंगे कि जो उन्होंने अंबेडकर के बारे में उनकी जो राय है, वो राय कैसे ठीक है और क्यों अपनी राय वो नहीं बदलेंगे। तो ये अब उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ये वो दिखाता है। अब जो बात अनिल मिश्रा कह रहे हैं, ये बड़े लंबे समय से लोगों को इस बात को लेकर के बहुत असहज लोग हुआ करते थे कि जब गांधी जी की बात हो तब एफआईआर हो जाता है लोगों के खिलाफ। आप गांधी की आलोचना करने के खिलाफ एक बेंगलोर में एक यंग लड़की थी, उसके खिलाफ एफआईआर हो गया था, और अभी अंबेडकर के खिलाफ बोलने पर है। तो क्या व्यक्ति की आलोचना करने पर एफआईआर होगा और बाकी चीज़ों पर नहीं होगा? और अगर ऐसा है कि व्यक्ति की आलोचना करने पर, बातचीत करने पर एफआईआर होता है, तो सबसे पहले ये मामला दर्ज होना चाहिए अरुण शौरी के खिलाफ। अरुण शौरी ने तो एक पुस्तक लिखी है,
अंबेडकर के जो अंबेडकर के का मतलब जो उनकी गतिविधियां हैं उसको लेकर के, तो सबसे पहले तो उस पर एफआईआर होना चाहिए। किताब का नाम है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। तो ये अंबेडकर की किताब है, तो अंबेडकर पर किताब है। तो पूरी किताब का नाम है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड अंबेडकर एंड फैक्ट्स विच हैव बीन इरेज्ड। और ये बड़ी अरुण शौरी की बहुत पॉपुलर किताब है। इसको लोगों को समझ में आना, लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। मान लीजिए कोई पढ़ना जानना नहीं चाहता हो, तो अंबेडकर के बारे में अरुण शौरी ने लिखित मतलब डॉक्यूमेंट्री वो दिए हैं। तो ये अनिल मिश्रा पर एफआईआर करने से पहले अरुण शौरी पर, और अरुण शौरी ने आज नहीं लिखी, ये किताब बहुत पहले की लिखी हुई है। इसके अलावा मतलब ये एक हिस्सा है जहां पर आप इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना नहीं की जा सकती है, जबकि व्यक्ति की आलोचना, जिस व्यक्ति को ये कहा जाता है कि वो संविधान निर्माता है, उस व्यक्ति ने ही इस देश के हर नागरिक को ये मतलब ये संविधान में है, ये चर्चा हुई थी, इसमें किसी एक व्यक्ति को न क्रेडिट दिया जा सकता है, न किसी एक व्यक्ति को इससे निकाला जा सकता है। ये संविधान सभा में चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये जो अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक स्वतंत्रता, ये संविधान उसी संविधान ने दिया है जिस संविधान को लोग ये कहते हैं कि ये बाबा साहब का दिया हुआ है, और वो लोग जो अनिल मिश्रा जैसे लोगों के खिलाफ एफआईआर कराना चाह रहे हैं। अब ये बेसिकली जो भारत की कास्ट फॉल्ट लाइन है, इसको भुनाने का एक तरीका है, एक भुनाया जाता है जहां पर किसी एक व्यक्ति को आप ऐसा बना देते हैं कि उसके बारे में कुछ कहना अपराध हो जाता है, और दूसरी तरफ आप किसी एक व्यक्ति को लगातार गालियां देते रहते हैं, उसको देशद्रोही बोलते रहते हैं। तो चाहे मीनाक्षी सहरावत हों जिन्होंने अपनी बात उडुपी में रखी, चाहे एडवोकेट अनिल मिश्रा हों, चाहे इस तरह का कोई भी और व्यक्ति हो, वो अगर कोई बात ऐसी कहता है जो संविधान सम्मत है, तो उस पर एफआईआर क्यों किया जाए। अब अगर आप इस तरह की बात करें तो जिस तरह से अजीत भारती को आज पुलिस ने बुलाया, तो पुलिस थाने में गए और उसके बाद फिर वो वापस लौट के आ गए। उन्होंने अपना ट्वीट जो सुप्रीम मतलब चीफ जस्टिस के खिलाफ किया था उसको डिलीट कर दिया, लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो ये कि उन्होंने कोई अपॉलॉजी नहीं की। जिस तरह से अपना ग्राउंड बना मतलब मजबूती के साथ अजीत भारती पकड़े हुए हैं, वैसा ही ग्राउंड मीनाक्षी सहरावत ने पकड़ के रखा, वैसी ही बात एडवोकेट अनिल मिश्रा ने पकड़ के रखी। ये लोग भी अपने बावजूद इसके कि इनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, इन्होंने, अब ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर होता रहता है। अब गांधी के बारे में आनंद रंगनाथन है वो, या जो साई दीपक हैं, ये इनका साफ कहना है कि वो गांधी के जिस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ या एक्शंस थे उसके बाद वो उनको महात्मा मानने के लिए नहीं तैयार हैं। वो उनको मोहनदास करमचंद गांधी से ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो चाहे जे साई दीपक हो, चाहे आनंद रंगनाथन हो, चाहे अभी अनिल मिश्रा हो, मीनाक्षी सहरावत हो, चाहे गांधी के बारे में बात हो, चाहे ईवीएस रामास्वामी के बारे में हो, वो इसलिए कि ईवीएस रामास्वामी ने
तो सीता जी के बारे में, भगवान राम के बारे में बहुत अभद्र बातें कही है। नेहरू ने उनको ल्यूनेटिक तक कहा था। अब एक मंत्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके अलावा पूरा दक्षिण में डीएमके के नेता ने किस तरह से सनातन और मतलब हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभी कुछ दिन पहले मतलब इस तरह की अभद्र टिप्पणियां होती रही हैं। अगर उस दृष्टि से देखें तो ये मामला जो है एकदम अलग है, इसलिए कि यहाँ पर किसी देवी देवता या किसी उसकी बात नहीं है। वहाँ पर तो देवी देवताओं के अपमान के बाद भी उनके खिलाफ मतलब किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि एडवोकेट मिश्रा जो हैं वो अदालत पहुंच गए, अदालत नहीं, थाने पहुंच गए, ग्वालियर में सुप्रीम एसपी ऑफिस पहुंच गए। और उसके बाद हालांकि उनके साथ जो है एक बड़ी भीड़ भी इकट्ठा थी और उन्होंने वहाँ बहुत साफ तौर पर कहा कि किसी के बारे में जो है अभद्र मतलब किसी के बारे में कमेंट करना या किसी से असहमति होना या किसी के काम की आलोचना करना कब से क्राइम हो गया। और वो कह रहे हैं कि इसको वो लड़ने के लिए तैयार हैं और वो लड़ेंगे। जहाँ भी जिस जगह पर भी इसका मामला जाएगा वो उसको पूरी तरह से करेंगे। वकीलों की एक बड़ी भीड़ उनके साथ पहुंची थी इस मतलब ग्वालियर के एसपी ऑफिस में, जहां वो गिरफ्तारी देने पहुंचे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां भी ज़रूरी होगा वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। तो ये है, वो लगातार ये बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बात मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैचारिक मतभेद क्रिमिनल कैसे हो सकता है, ये बात अनिल मिश्रा कह रहे हैं, एडवोकेट अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि हम किसी का भी वैचारिक मतभेद, गांधी का अंबेडकर से मतभेद था, अंबेडकर का नेहरू से मतभेद था, और उनकी वैचारिक मतभेद मैंने बताया कि अरुण शौरी का भी उनसे मतभेद था। अरुण शौरी के उनके बहुत सारे कार्यों को जितना बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है उस पर भी उनके अपने विचार थे। तो किसी के साथ वैचारिक मतभेद जो है वो क्रिमिनल नहीं हो सकता है। और जो बात अनिल मिश्रा कह रहे हैं वो बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज हैं। एक किताब का नाम मैंने आपको बताया, इसके अलावा दर्जनों किताबें हैं, जहाँ दर्जनों किताबें और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पर अंबेडकर के बारे में चीज़ें बताई कही गई हैं। तो आप जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन एक अजब तरह का माहौल भारत में अब बन गया है जहाँ पर अंबेडकर जी के खिलाफ कोई बात करना जो है वो क्राइम की श्रेणी में आ गया है और लोगों को उनके नाम पर धमकाया जाता है। क्या विचारों की असहमति पर भी जाति की राजनीति होगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्या अंबेडकर को सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब समाज है सिर्फ इसलिए समर्थन कर रहा है और असेसमेंट करने के लिए नहीं तैयार है कि वो दलितों के नेता थे? क्या उनकी बात पढ़ने, सुनने, समझने के लिए दलित समाज या शेड्यूल कास्ट समाज नहीं तैयार है और उसके लिए अपनी बात मनवाने के लिए या उनकी बात मनवाने के लिए वो हिंसा करने के पर उतारू हो जाएगा, किसी को 1 लाख चप्पल मारने की बात करेगा? ये बहुत सारे विचारणीय विषय हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा मसला है ये न तो रुकने वाला है और न इतनी आसानी से
संभलने वाला है। इसको देखते हैं कि लोगों का आगे इस पर क्या रिएक्शन होता है, लेकिन कम से कम जो अनिल मिश्रा ने बात कही वो अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।